न्याय मित्र। आप जानते हैं कि बिहार के प्रांत में प्रत्येक ग्राम कचहरी में सरपंच को जो कानूनी सलाहकार लीगल एक्सपर्ट के लिए एक सरकारी कर्मी का नियोजन हुआ है। उस पद का नाम है न्याय मित्र और मैं बिहार प्रांत के न्याय मित्रों का बिहार प्रांत का अध्यक्ष हूँ। क्योंकि सबको अपने परिवार और गांव के अगल बगल में उनका छवि और परसेप्शन जो बचपन से आंखों से देखते हैं वही दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी भी अपने गांव में जाते हैं तो उनको भी लोग वही बुजुर्ग के नजर में आते हैं, चाय बेचने वाला, पोखरी में नहाने वाला, पैंट खोल करके गांव में दौड़ने वाला। तो व्यक्ति महान हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन अपने समाज के बीच में उनका पुराना छवि, चूंकि अधिक दिनों तक जो चीज झूठ को 100 बार कहा जाता है तो सच में बदल जाती है। ऐसा इतिहास भी साक्षी है, ऐसा हुआ भी है। तो बड़े अचीवमेंट के बाद, बड़े चीजों पर जानने के बाद भी बाद में पता चलता है या उनको समाज के लोगों और परिवार के लोगों को गौरवान्वित पीछा में होते हैं। खैर, हम छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कॉलेज अध्यक्ष, पूर्व में जिला अध्यक्ष, बिहार विश्वविद्यालय का अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में रह चुका हूं। और इससे पहले अभी वर्तमान में एक यादव शक्ति पत्रिका निकलती है जो वैज्ञानिक, तर्कवादी, सामाजिक सोच पर आधारित समरस समाज निर्माण के लिए वो पत्रिका है। उसके बिहार का मैं प्रतिनिधि हूँ। सभी जो लोग नहीं जानते हैं वो जानेंगे, यानी मैं उसका पत्रकार और लेखक भी हूँ। अभी मैं वर्तमान में नासिर जी और कमलेश जी ने मुझे ये बात कई दिनों पूर्व जानकारी दिया और मुझे ये इस सभा में जो इन्होंने बुलाने का आग्रह किया, मैं इसके लिए मैं नासिर जी और कमलेश जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। अब अंत में जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस सभा में प्रतिभागी छात्रों की अपेक्षा है और जो हम लोग यहाँ वक्ता दीर्घा में है और भी जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, मैं उन सभी लोगों का वेलकम करता हूं। लेकिन इस सभा मंच में बताना चाहता हूं, जो प्रबंधन का एक्सपर्ट कहे जाते हैं, डिग्रीधारी है हमारे हर दिन मित्र, शरीके, छोटे भाई मोहम्मद कफील भांजा, जो पूर्व पंचायत समिति यहाँ के 525 जनता ने वोट दे करके इन्हें तीसरा स्थान दिया है। धर्मेंद्र कुमार यादव जी और भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन बीपीएसएस का जिला महासचिव शंभू कुमार यादव जी भी इस सभा में है। इन सभी लोगों को मैं इस सभा में आने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें, हमें अफसोस है कि सर का और लोगों का बात नहीं सुन पाए, क्योंकि जितना ही बात जनार्दन बाबू का सुना मैं तो कुछ ले लिया। अब आप लोग कितना लिए मैं नहीं जानता हूँ। हमें ये जितना भी दिए, अब मुझ में क्षमता है कि मल्टीप्लाई करके मैं उसको कई पन्ना में ले जाऊंगा। अब लौटते हैं कि ये जो सभा की समाज में की गई है, इस सभा और के माध्यम से इस संस्था जो चला रहे हैं, इसको हम लोगों का दायित्व है कि संस्था का विज्ञापन दूर दूर तक, यानी जानकारी समाज में जाए। क्योंकि एक अच्छा काम किया जा रहा है कमलेश जी और नासिर जी के द्वारा, और ये उत्तरोत्तर विकास करे। हम रमाशंकर ये चाहेंगे, हमारे वक्ता और जितने लोग हैं, हम इसकी प्रसार करेंगे। ARSR लाइव पर इसका बजाते से शेयर कमेंट करें। और ये बन भी रही है। और इसको ये जो मेडल आप दिखाइए, ये जो मेडल है, ये जो प्रमाण पत्र मिलेंगे, सर थोड़ा सा प्रमाण पत्र कुछ देंगे मेरे हाथों में। ये प्रमाण पत्र बच्चों जो प्रतिभागी हैं उनको दिया जाएगा। ये इससे उनके अंदर में एक स्वाभिमान जगेगी और अच्छा करने का करेज उत्पन्न होगा। और ये छवि उनके बच्चे, उनकी पत्नी, अगर महिला है तो उनके पति, और उनके बच्चे ही नहीं, समाज, कुटुंब, देहात और सब में जाएगा कि मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये हौसला उनको अच्छाई के साथ एक अच्छे नागरिक और मजबूत इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगा।
तो आज जो इस सभा में आज 26 मार्च 2023 है, इस सभा के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, भारत जो है बुद्ध की भूमि के रूप में पूरे दुनिया में जाना जाता है। और संविधान की सभा ने जो संविधान निर्मात्री समिति थी उसमें 250 से अधिक सदस्य थे, उनके द्वारा 200 से अधिक सदस्य थे। एक स्वर में मोहर लगाया गया कि प्रेसिडेंट्स हाउस ऑफ इंडिया के जो मुख्य सभागार है उसमें एक व्यक्ति का तस्वीर रहेगा, उसका नाम है गौतम बुद्धा। बुद्धा को दुनिया में 67 देश जानते हैं, ऐसे मान्यता पूरे विश्व के लोग करते हैं। आपको लेटेस्ट जानकारी दूं कि अभी ब्रिटेन और अमेरिका ने मिल करके पूरे लगभग 5000 वर्षों का विद्वानों का एक एक्सपर्ट लिस्ट बनाया, जिसमें वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, परफेक्ट है, जो धर्म के विभिन्न ईश्वर के रूप में जाने गए। बाद में आपको बताए 9 का शासनाध्यक्ष है, प्रेसिडेंशियल रूप है, यानी 10,000 महान व्यक्तियों की लिस्ट बनाई गई। आप लोग जाने 10,000 महान व्यक्तियों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें से 1 to 4 इंडिया का आया। 1 to 4 में इंडिया का व्यक्ति है वो गौतम बुद्धा 10,000 व्यक्तियों में नंबर 1 है। कौन है? गौतम बुद्ध को अभी हाल में 15 दिन पहले 10 दिन पहले ये प्रमाण मिला है और दुनिया में प्रसारण हुआ है। दुर्भाग्य है कि भारतीय मीडिया और चैनल इसको नहीं दिखा दे रही है, बता नहीं रही है भारत की जनता को। ये भी एक राजनीति है, वो विषय यहाँ पर नहीं बोलना है। और गौतम बुद्ध के बाद दूसरा महान पर्सनालिटी और शख्सियत जो हुआ उसका नाम है महावीर। महावीर का जन्म जो है हम लोगों के वैशाली संसदीय क्षेत्र के बगल में जो कुंड ग्राम है, जहां पर ये वैशाली विशाल नरेश के बगल में आप जाएंगे तो वहां उनका जन्म स्थली है। वह व्यक्ति जो हमारे संसदीय क्षेत्र का है, आप ताली बजा के गौरवान्वित होइए। महावीर ने दूसरा करेज हासिल किया है। हम उस संसदीय क्षेत्र के जन्म धरती पर सभी लोग जन्म लेकर के इस अवस्था में है जहां के व्यक्तित्व ने, जिसकी कर्म भूमि बुद्धा ने रहा, उस धरती बिहार के हम लोग हैं, जिसने पहला बना और दूसरा महावीर ने बना। और तीसरा महान शख्सियत सम्राट अशोक मौर्य का है। हम वो उनका उस मौर्य को मिला जिस मौर्य की शासन व्यवस्था ईरान से लेकर के म्यांमार बर्मा के उस पार तक था। आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान भी भारत का एक अभिन्न राज्य था। वो मौर्य राजवंश के रीजन में बना और 1361 में ईरान स्वतंत्र राष्ट्र भारत से उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र राजधानी ईरान उसके अंदर में था। ये गर्व करने की बात है और ये बिहार और बिहार की मिट्टी से हम लोग हैं, इसलिए हम लोगों के लिए और भी गर्व की बात है। चौथा व्यक्ति का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसने पूरे दुनिया में एक आदमी को विश्व के द्वारा वो प्रमाण दिया गया। उनके जन्म 14 अप्रैल को सिंबल ऑफ नॉलेज, क्या नाम दिया गया? जन्म को ही माना ये नॉलेज की प्रकाष्ठा था यह व्यक्तित्व। तो बाबा साहेब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया गया। और इस प्रकार से ये चारों व्यक्ति हमारे देश भारत का है और संविधान में इंडिया डेट इज भारत भी लिखा है। और इस भारत के नाम को आज भी ज्ञान के रूप में उच्च क्वालिटी का प्रकाष्ठा पूरे विश्व में मिला। ये करेंट नॉलेज आप शिक्षकों और सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप भी अपने परिवार और बच्चों में बताएंगे। तो ये हम बताना चाहेंगे कि चूंकि अब शिक्षण बिंदु पर हमें ज्यादा मार्गदर्शन करने और बोलने की जरूरत है, तो हम ये जो इन्होंने जो कोचिंग संस्थान, कोचिंग का नाम क्या है कमलेश जी? रियान सीटेट एंड BTET क्लासेस जो ये काम हो रही है,
ये बहुत ही बेहतरीन है और छोटा संस्थान के रूप में बड़ा अचीवमेंट इसका बने। हम लोग दिल से मार्गदर्शन करेंगे, हम लोग दिल से प्रयास करेंगे कि ये बैनर बड़ा बने और हमारे बगल के समाज का, अगल बगल का ये नाम अच्छाइयों के रूप में, क्योंकि जब व्यक्ति जो है अच्छा करता है तो उसकी कीर्ति और जस जो है गांव से, घर से निकल के संसार में फैलती है। जैसा कि हमारे वैशाली संसदीय की महान महावीर जो बगल में कुंडग्राम में है, कीर्ति पूरे वर्ल्ड में गया और प्रमाण वर्ल्ड ने दिया है। तो हम लौटते हैं, ज्ञान जो है उसको बुद्धि कहते हैं और बुद्ध को इतना बुद्धि प्राप्त हुआ, बुद्ध से, बुद्धि जो शब्द है, जो बुद्धि है वो बुद्ध का बुद्धि लिया गया है। जो बुद्धि जो है वो बुद्ध का है। बुद्ध के नाम अगर आप केवल लेते हैं, यानी गौतम बुद्धा ने पूरी रोम रोम और रुआ रुआ और शब्द से बुद्धिमान थे, शब्द से बुद्धिमान थे। और इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाउस में एकमात्र व्यक्ति का तस्वीर टंगा हुआ है। ये बात गांव गवाई और घर घर में पहुंचाने की जरूरत है कि वे क्यों बुद्धिमान थे। और उतना लंबा उपदेश नहीं, संक्षेप में बुद्ध ने कहा सत्य का अनुसरण करो, वनली फूड ट्रू। हमें सत्यवादी होना है। कैसे सत्यवादी होना है, उनका जब विभिन्न चीजों को पढ़ेंगे उसमें दिया गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उनका उपदेश था, अहिंसा को धारण करो, अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने कहा हमारे अंदर में किसी के प्रति हिंसा मात्र का सोच उत्पन्न नहीं हो, सामने वाले के प्रति द्वेषता मात्र भी हृदय में नहीं आए, हमें दूसरे को नीचा गिराने की भाव लेस मात्र नहीं आए। तो यही अहिंसा और सत्य की रास्ते पर ले चलता है। और इसी चीज को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा में सजाया है। जब 22 प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में अनुसरण करेंगे और उसको मानेंगे, 14 अप्रैल आने वाला है। हम इस सभा में रिहांस कोचिंग के जो संचालक है, 2 पर्सनालिटी, हम चाहेंगे 14 अप्रैल जो सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया ने जिसकी उपाधि दिया है, जिसको मान्यता दिया है, उसकी जयंती यहाँ मनाया जाए। और हमारा ये सुझाव है और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सभा रहती है, हम उसमें से भी समय काट करके यहाँ आए। और ये बहुत सारी बातें हुई हैं, कई अच्छी चर्चाएं हुई हैं। हम इन्हीं चर्चाओं के साथ संक्षेप में हम लेट से आए। अंत में जो सभा के जो वक्ता हैं, जो दर्शक दीर्घा में सफल प्रतिभागी हैं, इन सभी से लेट के लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। और मैं बता दूं, बड़ा विवाद होने वाला था मेरे परिवार और बगल के गांव से, उसका पटाक्षेप की अंतिम सीढ़ी के तरफ, निदान के अंतिम सीढ़ी तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। उसी सब चीज में 2 मार्च से ही लगे थे। आज लग रहा है कि उसकी 90% स्थितियों को पार कर लिया हूं। सत्य और अहिंसा के तरीका अपना करके, कुशल बुद्धि का परिचय दे करके उस बड़े विवाद के 90% निराकरण हो गई है। सब लोगों को बताएंगे 31 मार्च को संभवतः वो 100% में चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैं पूर्व से यहाँ रहते और लोगों का भी, हमें भी ज्ञान मिलता, खैर कोई बात नहीं है। और एक मेरा हरदिल अजीज जो है, जो सबसे लेट आए हैं, रिश्ते में भतीजा लगेंगे, विजेता ना, विजेता कुमार यादव जी है, जरा उधर भी फोकस कर दीजिए। ये भी विद्यालय संचालन कर रहे हैं। हम इन्हें ताली बजा करके स्वागत करते हैं सभा में। और इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आप लोगों ने धैर्य से मुझे रमाशंकर राय को रिहान इंस्टीट्यूट में सी टेट एंड बी टेट कोचिंग में सुना। मैं आज 26 मार्च 2023 को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत, रमाशंकर। मैं अपनी ओर से रमाशंकर राय जी को इतनी बड़ी ऐतिहासिक और शैक्षणिक ज्ञान देने के लिए
कमलेश जी इस कोचिंग सेंटर की ओर आप समस्त उपस्थित लोगों की ओर से मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद। आप लेकिन